Hello friends, welcome back in lecture number 12. I am Nahar Singh चौधरी। प्रीवियस वीडियो में हमने जैसा डिस्कस किया था, हम डिस्कस हमारा चल रहा था नोटिस पर कि नोटिस किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। नोटिस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि नोटिस किस तरह से लिखे जाते हैं। इसमें एक फॉर्मेट हम कर चुके हैं, पहला फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ और वो है कि स्कूल से संबंधित नोटिस का एक फॉर्मेट हमने लिखा है कि स्कूल से जो नोटिस जारी होते हैं उनको किस तरह से लिखे जाते हैं, उनमें हमें कौन सा फॉर्मेट यूज में लेना है, ठीक है। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम में नोटिस में मेन बात वो होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेट हमारा है, ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन में, जो पेपर में, जो एग्जाम पेपर में जो भी प्रश्न में इंफॉर्मेशन है वो ही इंफॉर्मेशन आपको नोटिस में देनी है, ठीक है। तो प्रश्न का इस पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले हमें प्रश्न को बड़े ध्यान से उसे समझना है, उसकी इंफॉर्मेशंस को समझना है, उसमें क्या क्या दे रखी है, ठीक है ना। और उन्हें समझने के बाद में नोटिस को लिखना प्रारंभ करना है। इसलिए क्वेश्चन लिखना जरूरी है और ये प्रश्न आप ना लिखें, मैं यहाँ बोर्ड पर यहाँ लिख रहा हूँ, आपके नोट्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डाल दिए हैं और उसी नोट्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और इससे हम बना के मैं बताऊँगा आपको। यू आर द प्रिंसिपल, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, जैसा कि हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिखा यू आर द प्रिंसिपल, यू आर द प्रिंसिपल, you are the principal of बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। आप प्रिंसिपल हो बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है योर स्कूल इज, your school is going to organize a debate competition। क्या लिखा हुआ है? a debate competition, a debate competition on नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म पर, राष्ट्रवाद पर आपका स्कूल एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन करवा रहा है ऑन 27 मई। कब का है? 27 मई 2021 का। कितना बजे है? एट, आपके प्रश्न से ही लिख रहा हूं, एट 9:30 AM, ठीक है, इन स्कूल हॉल। कहां पर है? ये प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न है, बहुत सिंपल सा है। आपको पता है लिखने वाला कौन है? प्रिंसिपल है। कहाँ से, किस संस्था से जारी हो रहा है नोटिस? बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अलवर में। और क्या है, क्या आयोजन कर रहे हैं? डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं। किसके ऊपर? नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। डिबेट कंपटीशन, डिबेट आप जानते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता आप जानते ही हैं, एक को पक्ष में और दूसरे को विपक्ष में बोलना होता है किसी भी टॉपिक पर। 27 मई को है, ठीक है, 9:30 बजे है, 9:30 AM पर है। और कहाँ पर आयोजन हो रहा है? स्कूल हॉल में हो रहा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर दोबारा से जानकारी के लिए जो अभी जुड़े हैं हमसे,
अभी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हम कर रहे हैं नोटिस, और ये आपके एग्जाम में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 3 शॉर्ट कंपोजिशन का, और ये 4 नंबर के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और अब वही काम सबसे पहले मैंने कहा है, फिर दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले जब भी नोटिस लिखें, चाहे वो किसी भी प्रकार का नोटिस हो, जरूरी नहीं है कि वो स्कूल से ही संबंधित हो, किसी भी प्रकार का नोटिस हो, सबसे पहले नोटिस में हम उस संस्था का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, उस संस्था का नाम लिखते हैं जिस संस्था से नोटिस जारी होता है। तो कौन सी संस्था से हो रहा है, वो ये नाम लिखा पड़ा है यहाँ पर, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। तो सबसे ऊपर कैपिटल लेटर का विशेष ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर नहीं होने चाहिए, काटा फांसी नहीं होनी चाहिए, क्रॉस राइट, ठीक है ना, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपने दिमाग में ये बिठा लें कि हम नोटिस लिख रहे हैं, और नोटिस में जो सबसे ऊपर पहला बॉक्स जो हम बनाते हैं, पहला बॉक्स जो हम तैयार करते हैं, उसमें केवल कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं, जो भी लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। बॉक्स बाद में बनाएंगे, सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखेंगे, और वो संस्था ये रही आपके पास, वो आपने लिखा बाल भारती बाल भारती सीनियर, सॉरी, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लियर बात, ये हो गया, समझ में आ गई बात। देखिए बॉक्स बाद में बना रहे, हाँ इधर ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉक्स के अंदर सेम स्थान रहना चाहिए, जगह ठीक रहनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से बॉक्स खींच सकते हो, यहाँ से इतनी जगह की, और यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से इतनी जगह की, और यहाँ पर भी क्या खींची, ये लाइन खींची, अब कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूशन का नाम आपने लिखा है, नंबर दूसरे पे आएगा, ये कहाँ पर है, अलवर में, तो मैंने कहा कि अलवर को मिडिल करें, और यहाँ आपने लिख दिया ALWAR, ठीक है, अलवर हो गया, ठीक, मिडिल कर ले थोड़ा सा, ठीक है। ठीक इसके नीचे आपको लिखना है क्या, नोटिस, और आपने सॉरी यहाँ लिख दिया क्या, यहां आपने लिखा नोटिस। क्लियर बात, एक लाइन खाली देंगे, और एक लाइन खाली देने के बाद लाइन खींचेंगे, पहले बॉक्स को बंद करेंगे, और ये ऊपर से भी बॉक्स बंद कर देंगे। पहला बॉक्स हमारा हो गया है क्या, तैयार, ठीक है। क्लियर बात, आगे आइए। अब यहां एक काम और करना है, हमें डेट लिखनी है। मैंने पहले आपसे कहा है डेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। किसके अनुसार लिखेंगे, डेट ऑफ फंक्शन, जिस दिन आपका प्रोग्राम है, जिस दिन कोई भी इवेंट का आप आयोजन कर रहे हो, चाहे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किस डेट का है, 27 मई का है। यानी मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि जो डेट ऑफ फंक्शन है उससे पूर्व की डेट लिखनी है, चाहे वो आप 1 दिन पहले की लिखें, 2 दिन पहले की लिखें, 10 दिन पहले की लिखें, या 5 दिन पहले की लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 27 मई है, तो यहाँ हमने लिखा 25 मई 2021, 21 यहाँ 21 है। डेट के बारे में मैंने कहा कि डेट आप यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात, डेट किसी भी जगह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, राइट साइड लिखिए या लेफ्ट साइड लिखिए, पहले बॉक्स में, आखिरी लाइन में, सबसे नीचे ये डेट हमें लिखनी है। अंडरस्टैंड, एक टॉपिक हम कर चुके हैं, फिर मैं दोबारा से याद दिला रहा हूँ सभी 12th क्लास के स्टूडेंट से कि एक टॉपिक हम कर चुके हैं, वो है इनविटेशन की रिप्लाईज। चारों रिप्लाई हमने कर लिए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ
ऑफलाइन क्लासेज जैसे ही स्टार्ट होंगी, जो भी नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो भी छात्र पढ़ते हैं, आते ही यहाँ पर सबसे पहले जो हमने ऑनलाइन पढ़ा है उसका मैं टेस्ट लूँगा, उसका पहला टेस्ट होगा यहाँ आते ही। तो ये ध्यान रखना है, ये ना समझे कि ठीक है ना कि ये पढ़ने ही नहीं है, याद करने हैं, 100% याद करने हैं और बहुत आसान है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है, मेरे नंबर हैं आपके पास, पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताए थे, मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं आपके पास, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, फ़ोन मुझे कर सकते हैं, लेकिन ये काम तभी करना है जब अति आवश्यक हो, ठीक है ना, ज़रूरी हो। लेकिन दूसरा, ठीक है ना, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो आप स्कूल में आ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आकर मेरे से बात कर सकते हो। और स्कूल में आने का टाइम है, मैं लगभग यहाँ 10 से 11 बजे के बीच में मैं यहाँ आता हूँ, लगभग 1-2 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। तो कभी भी आप आएँ 10 के बाद में, और जब भी आप यहाँ आएँ और मेरे से यदि आपको मिलना है तो मुझे मैसेज करें, ठीक है ना, जिससे कि मैं यहाँ आपको मिलूँ, एक बार मेरे से जान ले, एक बार मेरे से पूछ ले। वो मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको सलाह लेनी है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि 12th क्लास है या कोई भी क्लास है, ये अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश 2 महीने में नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। लगातार आप पढ़ते रहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहिए, ठीक है ना, मस्त रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यदि अभी आप सो रहे हैं तो अब जागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं और हम बहुत पीछे हैं। नए स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी, जो कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं केवल यहीं के जो मेरे छात्र हैं उन्हें ही बताऊंगा, ठीक है ना। मैं सबके लिए, सबको बताने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ दूसरा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में हमें दूसरा काम करना है, एक छोटा बॉक्स बनाना है जिसके अंदर क्या लिखने वाले हैं हम, सब्जेक्ट। क्या लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट। और आपको पता है कि सब्जेक्ट भी हम कहाँ से लिखेंगे, वो भी प्रश्न से टीप कर ही लिखेंगे। और सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, ए डिबेट कंपटीशन, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहां लिख दिया ए डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। बस इतने से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां अबाउट जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, अबाउट ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऐसे लिख सकते हैं। और यदि आप इसे पूरा लिखना चाहते हो तो इसे भी लिख सकते हो, ये भी कोई दिक्कत, फिर भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन नेशनलिज्म, ठीक है ना। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, यानी आपके विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और वो किस पर हो रहा है, नेशनलिज्म पर हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रवाद पर हो रहा है। तो आप इस पूरे को भी सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हो। ध्यान रहे, यहां ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यहां लिखा आपने सब्जेक्ट, एरो लगाया और फिर जाके लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंडरस्टैंड, ठीक है। गौर, ये नहीं लिखना है, केवल ये ही लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है, और वो लिखना है ए डिबेट कंपटीशन। गलती नहीं होनी चाहिए, एरर के लिए कोई स्थान नहीं है। गलत होगा तो निश्चित रूप से नंबर कटेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट कंपोजिशन है। यहाँ बहुत छोटे, बहुत कम शब्द हम लिख रहे हैं, 20 से 25 वर्ड में हम लिख रहे हैं, और यहीं पर गलती करोगे तो वो गलती, ठीक है ना, बियरेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखें। क्लियर होगी बात। अट्रैक्टिव होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जितना अच्छा हो उतना लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो बॉक्स कंप्लीट किए हमने नोटिस के, पहला, ठीक है, और ये दूसरा। अब आप कहोगे सर कि आपने कहा था कि ये कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, यदि यहाँ पर स्मॉल लेटर का भी आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर विशेष ध्यान है, पहला बॉक्स में किसी भी कंडीशन में, देखिए ये मेरे से भी मिस्टेक हुई है, ये गलती ना करें जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर ही रखने हैं, लेकिन इस बॉक्स में आप स्मॉल भी कर सकते हो और कैपिटल में लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अंडरस्टैंड? पहला पूरा बॉक्स जो भी उसमें आपने लिखा है सब कुछ, एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना? बट इन द सेकेंड कॉलम you may used capital or small letters, ठीक है ना? It's no matter, ये कोई मैटर नहीं है कि आप यहां स्मॉल लिख रहे हैं या कैपिटल, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें। क्लियर होगी बात? चलते हैं आगे। फिर दोबारा बताया, कैपिटल लेटर पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में एज डिपेंड ऑन योर चॉइस, आपके अनुसार चॉइस पर है, आप चाहो जैसा यहां लिख सकते हो। कैपिटल में लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना? क्लियर होगी? अब अगला जो कि आखिरी है, मैसेज वाला जो बॉक्स है, उसकी हम बात करते हैं। ये मैंने प्रश्न मिटा दिया है क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना? इसके नीचे, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है, इसलिए स्पेस नहीं है, इसलिए इस बॉक्स को हम बना रहे हैं क्या? ऊपर ये बना, ठीक है ना? ये वो बॉक्स है जो कि हमें इसके नीचे जोड़ना है, ये ध्यान रहे। मैं यहां बना रहा हूं क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। लिखना कहां से? हमें यहां से वो ही लाइन लिखनी है, और वो लाइन ये है, all the students are hereby informed। हो सॉरी 22 के साथ है, मैंने पहले भी कहा था, hereby inform that, ठीक है? hereby inform that our school is going to organize, ठीक है? Our school is going to organize, अब यहां पर क्या आ जाएगा? फंक्शन का नाम, ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, किसके ऊपर है? नेशनलिज्म, ऑन, डेट लिखनी है, कितनी डेट में है? प्रश्न में कितनी डेट लिखी हुई थी? और प्रश्न में डेट थी भैया आपके में, कौन सी डेट है? 27 मई, 27 मई 2021। कितना बजे थी? कितना बजे है? टाइम आप जोड़ दें, कितना बजे है? और वो भी प्रश्न से हमें लिखना है 9:30 AM पर है। कहाँ पर है? फिर एट लगा के जोड़ दें, स्कूल के हॉल में है। और यहाँ से आगे कर देंगे हम पैराग्राफ चेंज, ठीक है? यहाँ से आगे क्या करना है? हमें पैराग्राफ चेंज करना है, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद वही लाइन लिखनी है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? वही लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन? जो हमने पहले लिखी थी वही लाइन है, और वो लाइन ये है। आपको लिखना नहीं है, केवल ध्यान से समझना है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम इन्हें डाल चुके हैं, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपके नोट्स में, जो कि हमारा ग्रुप बनाया हुआ है एनपीएस स्कूल मालाखेड़ा के नाम से, जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सब के पास ये पहुँच चुके हैं। यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगे इनके नोट्स, ठीक है? यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां आप वीडियो देख रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी नवीन स्कूल से रिलेटेड हैं वो लड़के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें ये नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना? उन्हें ही नोट्स प्राप्त होंगे, और वो ग्रुप में हैं। और भी कोई जो इस ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है वो इस ग्रुप में जुड़े, एनपीएस मालाखेड़ा के नाम से है, ठीक है? जो ये चैनल है, यदि आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं, रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारा चैनल है एनपीएस मालाखेड़ा के नाम से, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हमारे वीडियो जाएंगे, ठीक है ना, वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा, तुरंत प्रभाव से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आगे इसमें बढ़ते हैं। ये ख़त्म, यहाँ से पैराग्राफ चेंज, और फिर वही लाइन लिखनी है, द स्टूडेंट्स
एस, ध्यान रखें एस ही लगेगा। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट in this function में, फंक्शन के बाद कॉमा लगाना है, ये ध्यान रखें, और यहां से आगे लिखना है में गिव, उसके बाद देयर और नेम के साथ एस ही लगेगा, ध्यान रहे, यदि एस नहीं लगा तो फिर गलत है, ठीक है। नेम्स अंडरसाइंड, अंडर एन है भैया ये अंडरसाइंड, और डेट डालना चाहो तो बिफोर, डेट छोड़ दीजिए, नहीं आप गड़बड़ कर दोगे। एस के बाद लिख देंगे क्या, एक लाइन खाली छोड़ के आपने क्या लिखा, योवर्स, और फिर आ जाएगा इसके नीचे नाम किसका, प्रिंसिपल का, ठीक। ये और ये दूसरा बॉक्स, और ये कर दिया हमने पद, ठीक है। पहला फॉर्मेट है ये। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, इसके देखिए, अब सारे एग्जाम्पल समझाना यहां पर संभव नहीं है, इसके आधार पर आप बहुत सारे नोटिस तैयार कर सकते हो विभिन्न प्रकार के, लेकिन कौन कौन से, ये भी सुन लीजिए। आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में, आपके कोचिंग में, या आपके किसी भी संस्थान में यदि कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कोई इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो आप हमारे इस फॉर्मेट से लिख सकते हो उन्हें। केवल और केवल कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन, कोई इवेंट्स, फेस्टिवल, फंक्शन और इवेंट्स का आयोजन हो रहा है, यानी ऑर्गेनाइज हो रही है या सेलिब्रेट हो रहे हैं, केवल दो काम होने चाहिए, ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट। जो आपके संस्था में, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, ठीक है ना, वहां पर जो भी सेलिब्रेट हो रहा है या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, तो उसको हमारे इस फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आपके विद्यालय में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे फंक्शन मन रहा हो, चाहे गांधी जयंती मन रही हो, चाहे, ठीक है ना, आपका विद्यालय में साइंस फेयर का आयोजन हो रहा हो, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा हो, इसके आधार पर आप बहुत सारे नोटिस तैयार कर सकते हैं, और वो आपको तैयार करने हैं यदि इस टॉपिक को, यदि नोटिस को आपको समझना है तो। और सभी प्रकार के एग्जाम्पल नोटिस के संभव नहीं है कि मैं यहीं पर वीडियो बनाकर हर रोज ये नोटिस, एक नोटिस ही आपको कराता रहूं, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी कहीं पर भी आपको प्रश्न मिले, चाहे वो पासबुक हो, चाहे वो कुंजी हो, चाहे एमबीडी हो, चाहे संजीव हो, चाहे एक्सीलेंट हो, ठीक है ना, लेकिन मैंने दो बात कही है, मेरे इस फॉर्मेट से, हमारे इस फॉर्मेट से केवल दो प्रकार के नोटिस ही तैयार होंगे। वो है कि यदि आपके संस्थान में, यदि आपके विद्यालय में कोई फंक्शन, त्योहार का आयोजन हो रहा हो, त्योहार मनाया जा रहा हो या आयोजन हो रहा हो, यानी सेलिब्रेट किया जा रहा हो या क्या किया जा रहा हो, ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, कोई भी इवेंट हो सकती है, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे कि आपका, मान लीजिए कि हमारा विद्यालय में कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, आप इस फॉर्मेट से बना सकते हो, इस फॉर्मेट से नोटिस तैयार कर सकते हो। मान लीजिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट की हो या फुटबॉल की हो, कुछ की भी हो, आप इस फॉर्मेट से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे विद्यालय में पल्स पोलियो का जो कैंप लगता है उसका आयोजन हो रहा हो, हम इस फॉर्मेट से बना सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, कि किस प्रकार से कैसे
ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर आएगा कि पल्स, ठीक है ना, हर की ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है हमारे विद्यालय में, तो एकाध शब्द का देखिए, एकाध शब्द याद करना ही पड़ेगा और वो प्रश्न में आपको मिल जाएगा, वहां से टीप के वहां पर सेट करना है और कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ याद नहीं करना, जो मेरा फॉर्मेट है केवल वो याद करना है। स्कूल से रिलेटेड, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एजुकेशनल नोटिस आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को एक आखिरी पॉइंट बताकर हम समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैंने ये कहा कि आखिर में आता है यौवर। क्या आता है? यौवर। यौवर के साथ लगा होता है एस। प्रश्न ये है कि ये यौवर ये सही है या यौवर ये सही है, और है तो क्यों है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है कि बहुत सारे लोग यौवर को ऐसे लिखते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन या लेटर्स में यौवर ऐसे लिखते हैं और आपकी प्रॉब्लम है ये, ऐसे लिखते हैं योवर्स फेथफुली, क्या ये सही है, ठीक है ना। या नंबर 4 योवर्स फेथफुली, क्या ये सही है, कौन सा सही है, ये आपको देखना है, ठीक है। और इनमें सही कौन सा है ये मैं 11वीं क्लास में पढ़ा चुका हूं। जो हमारे विद्यालय में जो मेरे से पढ़े हैं, जो एनपीएस स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं इसका आंसर, यदि आपने 11वीं क्लास ली है तो, यदि मैंने आपको पढ़ाया है तो, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए फिर दोबारा कह रहा हूं, विशेष रूप से साइंस वाले नहीं, आर्ट्स वाले विशेष रूप से ध्यान दें। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन 12th क्लास, यू मस्ट बी वॉच माई एवरी वीडियो, ठीक है ना, इन एवरी कंडीशन, अंडरस्टैंड। यदि 12th क्लास वाले कोई भी हो मालाखेड़ा क्षेत्र के, मैं कह रहा हूं ये बात मेरे विशेष रूप से उन छात्रों से जो रिलेटेड है एनपीएस स्कूल से, आर्ट्स वाले, कि यदि आप चाहते हो कि आपके अंग्रेजी में अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी परसेंटेज बने, तो मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। वीडियो लेक्चर प्रत्येक देखना है, उसके साथ साथ याद भी करना है। मैं आर्ट्स वालों के लिए बोल रहा हूं, आपको ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंस वाले लड़के हैं, ये ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इनको मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो तो पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन आपसे विशेष आग्रह है, ठीक है ना, कि आप आर्ट्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखें, ठीक है। प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर हैं, चाहे आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते, मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है, ठीक है ना, यदि नंबर लाने हैं तो। इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फॉर्मेट आपको बताएंगे नोटिस का, ठीक है ना, और वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं।